बिहार की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। राज्य के 7 प्रमुख मुस्लिम संगठनों इमारत शरिया, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, खानकाह मुजबिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद और खानकाह रहमानी द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने की घोषणा ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इन संगठनों का कहना है कि यह फैसला पूरी सूझबूझ और रणनीति के साथ लिया गया है। जमीयत उलमाए हिंद यानी JUH ने लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने का फैसला किया। अब इस मामले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि वो JUH प्रमुख अरशद मदनी के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन वो मदनी से गुजारिश करते हैं कि इस बारे में उन्हें दोबारा सोचना चाहिए। सोमवार को होने वाली इफ्तार पार्टी की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मैं मदनी साहब का बहुत सम्मान करता हूं, मैं उनके फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे इस बात पर थोड़ा विचार करें कि क्या RJD जैसे हमारे विरोधी, जो मुसलमानों के स्वयंभू चैंपियन हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करने में सक्षम हैं। चिराग पासवान ने पूर्व CM लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग राजद के इफ्तार में जा रहे हैं उनसे भी तो सवाल जवाब किए जाने चाहिए। उन्होंने मुस्लिमों के लिए क्या किया है? उन्होंने कहा कि ये लोग लंबे समय तक सत्ता में रहे, क्या मुस्लिमों की स्थिति में सुधार आया? इन लोगों ने क्या किया? हमारे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने को लेकर अपनी पार्टी तक को समाप्त कर दिया था। उस समय राजद जैसी पार्टियों ने क्या किया था? चिराग पासवान ने कहा कि मैं मदनी साहब का बहुत सम्मान करता हूं, मैं उनके निर्णय का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो ये सोचें कि क्या हमारे विरोधी जैसे राष्ट्रीय जनता दल, जो मुसलमानों के स्वघोषित शुभचिंतक हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा कर पाए हैं। देखिए, मैं मदनी साहब का बहुत सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। उनसे पुराने संबंध हम लोगों के रहे हैं। ऐसे में मैं जानता हूं कि उनकी अपनी चिंताएं हैं, जिसको लेकर उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया है। बहरहाल मैं बस उनसे इतना कहूँगा कि जिनको उन्होंने मुसलमान समाज का संभवतः ठेकेदार बनना सही समझा है, क्या वो लोग उनके हितों का संरक्षण कर पा रहे हैं? आप भले हमारे इफ्तार में मुस्लिम संगठनों को आप कहें कि भाई ना जाएं, मुख्यमंत्री जी के इफ्तार में आप कहें कि वो ना जाएं, चंद्रबाबू नायडू जी के इफ्तार में उनको कहें कि वो ना जाएं, पर जो लोग राजद के इफ्तार में जा रहे हैं, बताएं कि इन लोगों ने क्या किया है मुसलमानों के लिए। इन लोगों से भी तो सवाल जवाब किए जाने चाहिए ना, जो अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमानों का ठेकेदार समझते हैं, उनके हितों के संरक्षण करने वाला समझते हैं। पूछा तो इनसे भी जाना चाहिए कि लंबे समय से सत्ता का हिस्सा ये लोग रहे, क्या मुसलमानों की स्थिति में सुधार आ गया? लंबे समय से राजद जैसी पार्टियां, सपा जैसी पार्टियां जो अपने अपने राज्यों में सत्ता में रहीं, क्या किया इन लोगों ने मुसलमानों के लिए? अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने तो अपनी पार्टी तक को समाप्त कर दिया था, मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की सोच को सामने रखने को लेकर। क्या किया था उस वक्त राजद जैसी पार्टियों ने? बहरहाल मैं मदनी साहब का आदर करता हूं और उन्होंने ये कहा है मेरे सराखों पर उनको भी कम से कम इन बातों को देखना चाहिए कि जिन लोगों को आप अपना हितैषी समझते हैं, मौका आने पर वो क्या करते हैं आपके लिए और आपके समाज के लिए। बता दें कि जमीयत उलमाए हिंद प्रमुख अरशद मदनी ने शनिवार को एक पोस्ट में घोषणा की थी कि जमीयत उलमाए हिंद नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान जैसे स्वघोषित धर्मनिरपेक्ष नेताओं द्वारा आयोजित इफ्तार, ईद मिलन और अन्य कार्यक्रमों में भाग नहीं लेगी। मदनी ने इन नेताओं पर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचारों पर चुप रहने का आरोप लगाया है और कहा है कि उनकी दोहरी नीति वक्फ बिल पर उनके अस्पष्ट रुख से स्पष्ट हो गई है। इस पूरी खबर पर, इस पूरे विवाद पर आपको क्या कहना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।